मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि मनीष कश्यप को लोकसभा चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं और निर्दलीय जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन इसी बीच प्रश्न उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप अगर लोकसभा चुनाव जीत करके सांसद बन जाते हैं तो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दे करके मनीष कश्यप को बिहार की कुर्सी पर बैठाएंगे? क्या मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनने का सबसे अहम चेहरा होगा? तो आज के इस वीडियो में इस तमाम प्रश्नों के उत्तर को डिटेल्स में समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दी जाएगी 2025 में और वो भी मुख्यमंत्री बनाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो क्यों? वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मनीष कश्यप की पब्लिसिटी को देख करके मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव में उतरे और साथ साथ मनीष कश्यप के सपोर्ट में तमाम लोग उतरे। जो भी मनीष कश्यप को नापसंद करते थे वो भी मनीष कश्यप को पसंद करने लगे और यही कारण है कि मनीष कश्यप निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। मनीष कश्यप चाहते तो किसी न किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन मनीष कश्यप की ख्वाहिश थी कि हम अगर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी से, वरना निर्दलीय। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिली, लेकिन पश्चिमी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी की भगवा की उधर बहुत पहचान है और बहुत चलती है, लेकिन भगवाधारी मनीष कश्यप भी है, भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए वहां की जनता ने डिसाइड किया कि मनीष कश्यप को ही चुनाव में खड़ा करना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो पकड़ है उस पकड़ को कायम रखते हुए मनीष कश्यप को जिताना है। मनीष कश्यप को इसलिए जिताना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो उस क्षेत्र में खासकर सांसद है वो कई साल से जीते हैं, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया है, तो मनीष कश्यप विकास करेंगे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप की पब्लिसिटी बढ़ी और मनीष कश्यप अब लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में जब संकटों का सामना करना पड़ रहा है, तो अब बिहार बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। इसी को लेकर के अब यह प्रश्न उठ रहा है कि मनीष कश्यप 2025 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के सीएम बन सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जरूर बिहार की गद्दी पर बिठाएंगे। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का एक अहम चेहरा बनेगा। 2025 का विधानसभा चुनाव जीत करके और बिहार की कुर्सी पर बैठेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मालूम चला कि चंपारण का कोई ऐसा लड़का है जो कि लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और वो भी निर्दलीय, और जिसकी फैन फॉलोइंग पूरे देश के अंदर है, सिर्फ बिहार के अंदर नहीं और चंपारण के अंदर नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में उसकी पहचान है, पूरे भारतवर्ष में उसकी पब्लिसिटी है। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लोग पसंद करते हैं, वैसे ही मनीष कश्यप को भी पसंद करते हैं। तो मनीष कश्यप को 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री के रूप में अब देखा जा रहा है। ऐसे में हमारे केंद्र सरकार की ओर से अगर मनीष कश्यप को टिकट दी जाती है, और टिकट दी जाएगी इसकी वजह भी आपको समझाएंगे, लेकिन अगर टिकट दी जाती है तो फिर मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। देखिए, बिहार बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को टिकट दिलाने से और टिकट जो मनीष कश्यप को मिलता इसमें रोक लगाई। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप को जिस प्रकार से लोग पसंद कर रहे हैं उस प्रकार से अगर मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव जीत जाते भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो जनता मांग कर देती कि अगले सेशन में मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव में खड़ा करके और बिहार की कुर्सी पर बिठाई जाए। तो फिर बिहार बीजेपी के जो नेता है उसका जो आस है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसका सपना जो है पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता, और इसलिए मनीष कश्यप को बिहार बीजेपी के नेता ने टिकट नहीं दिलाई। लेकिन अब जो है मनीष कश्यप को 2025 विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलेगी, और जैसा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उनकी ओर से जो सूचनाएं मिल रही है उस हिसाब से मनीष कश्यप को बिहार की कुर्सी पर बिठाई जाएगी और फिर मनीष कश्यप बिहार का विकास करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं मनीष कश्यप
बिहार के लगभग सभी क्षेत्र में घूम करके सभी क्षेत्र के हाल समाचार को जान करके सभी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं और बिहार में रोजगार की इतनी कमी क्यों है, इसको दूर करने के तमाम जो सोर्सेस है मनीष कश्यप समझ चुके हैं। मनीष कश्यप को तमाम बातें पता चल चुकी है और जब ये बातें जिस नेता को पता रहेगी वो विकास 100% करेंगे। मनीष कश्यप का मेन मुद्दा है रोजगार, बिहार में रोजगार देना। मनीष कश्यप का मुद्दा है कि बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोकना। ऐसे में मनीष कश्यप को अगर सपोर्ट कोई कर सकते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उन्होंने देश में काफ़ी जगहों पर रोजगार की व्यवस्था की। जब वो बिहार की धरती पर पहुंचे तो बिहार में भी उन्होंने कई ऐसे प्लांट हैं, कई ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं उनको चालू कराए। कई बार जो उसने परियोजनाएं की, बहुत अच्छी खासी परियोजनाएं बिहार को दी और जिसके माध्यम से बिहार की विकास जो है वो डेवलप करनी शुरू की है। लेकिन अगर बिहार के मुख्यमंत्री इसमें चार चांद नहीं लगाते हैं तो फिर बिहार का विकास किसी भी तरीके से संभव नहीं है। और जो काम मनीष कश्यप कर सकते हैं वो शायद नीतीश कुमार आज तक नहीं किए हैं। 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले लालू प्रसाद भी बिहार की गद्दी पर रहे, लेकिन लालू प्रसाद ने कुछ किया नहीं, बल्कि बिहार में जितनी कंपनीज, जितनी फैक्ट्रीज थी सभी को बंद करने का काम किया। तो अब उसी को दोबारा चालू करने के प्रयास में मनीष कश्यप जुटे हुए हैं और मनीष कश्यप एक सांसद बन जाने से उन तमाम कार्यों को शुरू नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिहार के तमाम क्षेत्र से तमाम जनता मनीष कश्यप को लेकर के जो अब चर्चाएं जोरों शोर से कर चुकी है कि इस बार आप लोकसभा चुनाव लड़ो और लोकसभा चुनाव में जीत करके दिखा दो बीजेपी को कि हमारी मजबूती कितनी अधिक है और जनता हमें कितनी पसंद करते हैं। और अगर लोकसभा जीत जाते हैं तो फिर मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की ओर से टिकट नहीं भी मिलती है तो फिर उसे एक पार्टी बनाने का जो है तमाम जनता मिलकर के ऑफर देगी कि मनीष कश्यप जी आप एक पार्टी बनाइए और उस पार्टी में तमाम लोगों को शामिल कीजिए और तमाम लोगों को शामिल करके बिहार की कुर्सी पर बैठिए और फिर बिहार की कुर्सी पर बैठ करके बिहार के तमाम हाल समाचार को, तमाम व्यवस्थाओं को, तमाम रोजगार की व्यवस्थाओं को, पलायन की व्यवस्थाओं को दूर करके उसमें एक नई दिशा दीजिए और बिहार को जो नया बिहार बनाने का आपने संकल्प लिया है उसे पूरा कीजिए। फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पता चलेगा कि बिहार का कोई ऐसा लड़का जिन्होंने बिहार को बदलने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसा रोल निभाया। ऐसा मनीष कश्यप के अंदर तमाम हुनर है और मनीष कश्यप इस कार्य को, इस हुनर को बेखूबी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जनता उसको काफ़ी पसंद भी करते हैं और जनता जो है अपने बल पर मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। वो खुद खड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसकी पार्टी के तमाम लोग, उनके तमाम समर्थक, उनके तमाम जो चाहने वाले लोग हैं, जो विकास को देखते हैं, जो विकास करना चाहते हैं, उनको खड़ा करके और उसे जीत हासिल करके मनीष कश्यप बिहार की कुर्सी पर बैठ करके बिहार का सीएम बन सकते हैं। दोस्तों 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग का क्या विचार है? क्या मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठनी चाहिए या नहीं? मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बननी चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।